अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, हमारा जो लैंग्वेज है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका चैप्टर नंबर 3 है। लास्ट टाइम हमने जो है वो स्ट्रक्चर बनाया था और स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से देखा था। आज हमने दोबारा से हम फाइल में जाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बनाई है, इसको मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। VS कोड हमारा एडिटर है। यहाँ से न्यू फाइल में जाएंगे और लिखेंगे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के नेम से हम फाइल सेव कर लेते हैं। ELEMENTS, ठीक है। डॉट आगे एक्सटेंशन डॉट HTML। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाया था और लाइव सर्वर भी इंस्टॉल किया था। हम स्ट्रक्चर की शॉर्टकट की है Shift 1 करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोबारा से आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास मेटा करेक्टर सेट है जो कि आपके करेक्टर्स एलिमेंट जो आपके करेक्टर्स वगैरह को लेने के लिए हम लिखते हैं, उनको पुट करने के लिए होते हैं। तो ये व्यू पोर्ट है कि हम हर डिवाइस में अपनी कंटेंट को देख सकते हैं, लाइक किसी भी डायमेंशन में। और इसको बहरहाल इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके ना मीडिया क्यूरी की तरफ जाएंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ हेड के टैग में टाइटल को देखा था। इसको फॉर द टाइमिंग आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है फॉर्मेटिंग टैग्स। तो फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे पास होते हैं कि हमने कैसे चीज़ों को फॉर्मेट लाइक लिखना है और किस तरह से हमारे पास टेक्स्ट लाइक आपके किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या किसी भी स्टाइल में आपने करना है ना, तो फिर आप फॉर्मेटिंग टैग्स को लेते हैं। तो इनके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, लाइक ये सारे जो है ना वो पेयर टैग है। एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इटैलिक, एम्फसाइज, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो हम इन सबको ना एक पैराग्राफ में लेते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको ये लिख कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें हेडिंग, बल्कि पहले मैं पैराग्राफ बताता हूँ। एक हमारे पास टैग होता है पी का टैग, पी, ठीक है। अगर आपने पैराग्राफ लिखना हो तो आप पी में लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट हम पैराग्राफ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कोई पैराग्राफ लेना हो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से लोरम से ले लेते हैं। लोरम आपका एक डम टेक्स्ट होता है जो कि आपके पास, इसको हम सेट कर लेते हैं। ये हमने इसको कर लिया सेट, ठीक है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। बैक जाने की जरूरत नहीं, हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। तो ये पैराग्राफ लिखा आ गया, ठीक है। और इसको ना थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग टैग यूज करते हैं। हम इसको पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बी। अब ये लिखते हैं दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अब देखना ये टेक्स्ट जो है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। ये देखें, ये फॉर्मेटिंग टैग है, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट। और हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास मजीद है। एक है स्ट्रॉन्ग और एक है इटैलिक। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई खास फर्क नहीं है, तो हम इसको भी पैराग्राफ में ले लेते हैं। ये सारे पेयर टैग हैं। पेयर टैग कौन से, सबको ओपन कर रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर रखेंगे और बोल्ड की जगह हम लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी सेम है, ठीक है। और इसके कंटेंट को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी पैराग्राफ के अंदर हम एक और ले लेते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को बोलते हैं इटैलिक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आई ओपन और आई को हम कर लेते हैं क्लोज। अब देखना ये टेक्स्ट आपके सामने इटैलिक फॉर्म में हो गया। और एक होता है एम्फसाइज, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं EM और इसको हम ले लेते हैं EM, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एम्फसाइज। दोनों में, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। फिर हमारे पास आता है अंडरलाइन और मार्क, ठीक है। यहाँ पर हम आई की जगह लिख लेंगे अंडरलाइन, ये पेयर टैग है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे यू और ये अंडरलाइन हो गया। और इसी को हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्क। तो इधर हम लिखेंगे MAR के मार्क और इसको हम लिख लेंगे MAR के, ओके। तो ये आपका अंडरलाइन हो गया और ये मार्क हो गया। तो ये आपके पास चंद एक फॉर्मेटिंग टैग्स आते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है बोल्ड टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, एम्फसाइज टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट और हाईलाइटेड टेक्स्ट। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास टोटल हेडिंग होती हैं 6, सारी पेयर्ड है। H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है। जैसे ही इसका नंबर इंक्रीज होता जाता है, ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है, साइज स्मॉल होता जाता है। टोटल 6 होती हैं, तो यहाँ पर लिखी हुई है सारी, ठीक है।
अच्छा, ये ग्रीन ग्रीन जो है ये आपके पास है कमेंट, ठीक है। कमेंट का मैं सेपरेट से ही बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक होता है कमेंट, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाने कमेंट लग जाएगा। ये रीडेबिलिटी के लिए होता है, इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लाइक मैं देता हूँ वी आर यूजिंग हेडिंग्स, ठीक है। अब ये देखिए मैंने लिखा है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जस्ट अपनी याद करने के लिए, या आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है तो आप इसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको भी कमेंट करता हूँ ना, तो देखिए अब ये हट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कमेंट हो चुका है। अगर आप किसी चीज को, कोड को हटाना नहीं चाहते और उसको कमेंट कर देंगे ना, तो वो कमेंट हो जाएगा। तो आप इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। तो हेडिंग यहाँ पर एक और मैं कमेंट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिख देता हूँ, टोटल वी हैव 6 numbers of headings, heading 6 number of heading, ओके। तो टोटल 6 होती हैं, तो H1 से स्टार्ट, और दिस इज हेडिंग, हेडिंग 1, ठीक है। टोटल 6 होती हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते हैं ना, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसकी ऑर्डर को चेंज कर लेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 1 है, ओके, 2, 3, सारी पेयर्ड है, 4, 5 और 6। अब देखें जैसे ही ऑर्डर का बढ़ता जाता है, इसका साइज स्मॉल रहेगा, कैपिटल फिर स्मॉल फिर स्मॉल फिर स्मॉल। अब 7 वाली क्यों नहीं होती, क्योंकि 6 वाली इतनी स्मॉल हो जाती है कि हमारे पास 7 वाली की जरूरत ही नहीं रहती। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स थे। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। तो बाकी पैराग्राफ है। तो ये आपका था, आपका थर्ड लेक्चर। तो फॉर्मेटिंग टैग्स और हेडिंग के रेलिवेंट होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिएगा, और इसका पीडीएफ मैं आपको गिटहब में रख के शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।